नहीं की जा सकती है। चाहे व्यक्ति हो या समाज और देश और विदेश या संसार कोई भी हो, सभी के घरों में ये सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जीव विज्ञान को पढ़ना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। यहाँ जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। प्रजनन जीवों का सर्वप्रमुख अंग है और बिना प्रजनन के किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई पौधा हो या कोई भी जीव, गाय बैल भैंस बकरी कुत्ता गीदड़ हाथी जो भी हो, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स इन द होल वर्ल्ड, ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेंटेन फॉर द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, जिसे जनन और प्रजनन कहते हैं। और बिना जनन और प्रजनन के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने समष्टि को बनाए रखने के लिए या जाति को बरकरार रखने के लिए प्रजनन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और प्रजनन की जो सही परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, जिसे जनन और प्रजनन कहते हैं। ये नेचुरल एक्टिविटी है, ये सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है, जिसके अनुसार जो विवेकहीन पेड़ पौधा होता है और कुछ जंतु होते हैं, फिर भी जनन और प्रजनन की क्रिया करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, और दूसरा को कहते हैं अलैंगिक जनन। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर हमें समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लैंगिक जनन किसको कहते हैं? लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के विपरीत लिंग, नर और मादा, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, मेल और फीमेल दोनों हिस्सा लेता है, दोनों भाग लेता है। अब जैसे ही हम कहेंगे कि ये नर और मादा की आवश्यकता होती है, तो उस समय हमें क्या देखना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट बनता है। इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। नर युग्मक नर से निकलता है और मादा युग्मक मादा से निकलता है, और जो बनने वाला काम होता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। और बिना युग्मनज की जीव की उत्पत्ति या निर्माण होगा ही नहीं। अब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की बात आती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं, और यह भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब निषेचन के टॉपिक पर जाएंगे तो इसको हम समझाने का काम करेंगे। अब यहाँ लैंगिक प्रजनन, जैसे प्रत्येक जीव में दो प्रकार के विपरीत जनन लिंग होते हैं। आपने सुना होगा कि एक रूपता और बहुरूपता बहुत सारे जीव में है। एक रूपता जिस जाति का नर और मादा अलग अलग होता है, जैसे स्त्री और पुरुष, गाय और बछड़ा, या विभिन्न प्रकार के जीव है, तो इस तरह की क्रिया होती है। और पौधे में हम क्या देखते हैं
कि ये भी जनन और प्रजनन की क्रिया करते हैं, जिसको निषेचन के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये परागन की क्रिया होती है, स्त्री केसर और पुंकेसर। लेकिन यहां पर कुछ अंतर भी समझना चाहिए कि पृथ्वी और धरातल स्तर पर और संसार में जितने भी प्रकार के जीव है, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि एक लिंगाश्रयी होता है।